नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही अहम न्यूज़ रहने वाली है जो कि आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यूपी में वैकेंसियाँ, वो भी टीचर के लिए लेके, जो कि यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उनके एग्जाम को लेकर बात हो। मैं सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करने वाली हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सामने देख ही रहे हैं कि यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की यहाँ वैकेंसियों के लिए जो फॉर्म फिलअप हुए थे, कम से कम 2 साल होने को आए और अभी एग्जाम होने का कोई नामो निशान नहीं था। उसके पीछे कहीं ना कहीं, चाहे वो यूपी टेट को लेकर हो चाहे सुपर टेट को, उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि यूपी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। तो वो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब कब तक आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी और उन्होंने क्या क्या टर्म कंडीशन लागू किए गए हैं, चाहे वो अदर स्टेट वालों के लिए हो चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, जो जो यहाँ सीमा तय गई है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड हो चाहे वो एज से रिलेटेड हो, मैं यहाँ सारी एक एक चीज डिस्कस करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक अपडेट में पाने के लिए टाइम टू टाइम आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। और सबसे पहले बता दूं, चाहे वो सीटेट अपीयरिंग वाले हों, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट की, तो आप मेरे जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। वहां मैंने हर एक सीडीपी से, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड वीडियो बना रखी है 10-10 मिनट में, वहां एक एक टॉपिक आप आसानी से एक बार की वीडियो में तैयारी कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं आपकी यूपी में नया शिक्षा चयन आयोग में क्या क्या टर्म कंडीशन रखी गई हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूपी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 की स्थापना हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसका काम काफी लंबे समय से चल रहा था। बताया जा रहा था कि 2 जुलाई में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहाँ नहीं कार्य पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन में ये आज की, ये जो आप सामने नोटिस देख रहे हैं, ये वेरीफाई नोटिस है और ये आप यूपी गवर्नमेंट की साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल यहाँ दे रखी है कि कहाँ कहाँ का नागरिक होना चाहिए। मैं स्पेशली बता दूं यहाँ कि अदर स्टेट वालों को भी लिए यहाँ मौका दिया गया है। यहाँ जितनी भी वैकेंसियाँ यूपी के अंदर निकलेंगी, वो वहाँ अदर स्टेट वाले यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेकेंडली मैं बात करूं इंटरव्यू की या एग्जाम पैटर्न की, यहाँ एज पे भी इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि जो आपको यहाँ से जुलाई से मान्य की जाएगी। कहाँ से मान्य की जाएगी? जब इसको आप पूरा देखेंगे तो ये ऐसे करके यहाँ जुलाई से बात मान्य की जाएगी। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ जुलाई से बात की जाएगी। अगर आप धीरे धीरे एक एक करके यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो ये यहाँ भारत के नागरिक होने की बात की गई है। जो अहर्ताएं, यहाँ आयोग का कार्यकाल भी दिया गया है कि किस टाइम इनका कार्यकाल रहेगा, किस तरह अधिकारी, पूरी सारी डिटेल्स यहाँ दे रखी है। अब मैं बात कर लेती हूँ इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स की यहाँ कटिंग भी सामने उन्होंने क्लियरफाई वेरीफाई यहाँ कर दी गई है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित और परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ टेस्टों में, कुछ परीक्षाओं में यहाँ इंटरव्यू नहीं होगा, तो वहाँ 100% जितने भी आप रिटन के नंबर ही ऐड होंगे। अगर लेकिन मैं प्रधानाध्यापक की बात करूँ, कुछ पोस्टों पे यहाँ अभी भी इंटरव्यू साक्षात्कार है, तो वहाँ 90% आपके लिखित और 10% आपके क्या रहने वाले हैं, यहाँ साक्षात्कार के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्लियर बोला है कि प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक शिक्षकों व अन्वेषकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़े मेरिट सूची बनाई जाएगी। 90% तक बुधवार को उत्तर प्रदेश के शिक्षा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ यहाँ जो आपके एकेडमिक नंबर हैं वो भी यहाँ बात कर ली गई है कि यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक आपके शैक्षिक गुणांक के होते थे, बट अब ये नहीं होंगे। शैक्षिक गुणांक व हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजें यहाँ क्लियर कर दी गई है। तो अब आप तैयारी करते रहें, अब आपकी भर्ती नजदीक ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।